हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डूरंट लाइन पर चली पाकिस्तान में गोली। जी हां दोस्तों, बताएंगे फायरिंग में पाकिस्तानी सेना का एक मारा गया सैनिक। बताएंगे कहां की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, क्या है पूरी खबर। साथ ही साथ बताएंगे जहां बाली पहुंचते ही रूसी विदेश मंत्री को लेकर जाना पड़ गया अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या हुआ अचानक। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने को बेताब है राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने को लेकर क्या कहा है जो बाइडेन ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर ओवैसी के सामने लगे हैं मोदी मोदी के नारे। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तालिबान के साथ फायरिंग में पाकिस्तानी सेना का एक सैनिक मारा गया। दोस्तों डूरंट लाइन पर फिर चली गोली। बता दें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर गोलीबारी में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, वो भी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग को बंद करना पड़ गया। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि गोलीबारी के कारण दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में चमन सीमा बिंदु देश के पर्वतीय उत्तर पश्चिम में तोरखम के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा बिंदु है। जी हाँ दोस्तों, चमन के एक प्रमुख व्यापारी ने बताया है कि गोलीबारी में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, इसी बड़ी खबर के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर G20 बाली पहुंचते ही रूसी विदेश मंत्री को लेकर जाना पड़ गया अस्पताल। अब आई है मॉस्को से बड़ी सफाई। जी हाँ दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं। इसी बीच रशिया के विदेश मंत्री भी सम्मेलन में पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल लेकर जाना पड़ गया। इंडोनेशिया के अधिकारियों के मुताबिक रशिया के विदेश मंत्री लावरो का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लावरो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। पुतिन ने इस बार सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस समय बाली के अस्पताल में लावरो का इलाज चल रहा है। उनके स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। हालांकि रशिया ने इस बात से ही इनकार कर दिया है कि विदेश मंत्री को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। रशिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि ये केवल अफवाह है, लावरो स्वस्थ हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वही बाली के राज्यपाल का कहना है कि लावरो मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। ऐसे में दोस्तों रशिया उस बात को क्यों छुपा रहा है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तनाव के बीच G20 शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और जो बाइडेन आमने सामने इनकी बैठक हुई शुरू। अपने मतभेदों पर काबू पा सकते हैं अमेरिका और चाइना। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को आमने सामने बैठक की। ये बैठक दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ते आर्थिक और सुरक्षा तनाव के बीच हो रही है। इंडोनेशिया के एक लग्जरी रिजॉर्ट होटल में मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग और जो बाइडेन ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हाथ मिलाया। दोनों नेता यहाँ G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। तनाव के बीच दोनों नेताओं के बीच आर्थिक व सुरक्षा मुद्दों पर बैठकें शुरू हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा कि किन मुद्दों को लेकर इनके बीच में दोस्तों बातें होती हैं। क्या इनके बीच मतभेद सुलझते हैं या बात और बिगड़ ही जाएगी। दोस्तों ये तो देखने वाला होगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी जी से मिलने को बेताब है राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस साल G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि भारत अगले साल G20 का नेतृत्व करेगा, इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन निश्चित रूप से G20 में शामिल होने को उत्सुक हैं। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही व्हाइट हाउस आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि दोनों को व्यक्तिगत रूप से बात करने और फोन पर बात करने का अवसर मिला है। जब आप ये सब जोड़ते हैं तो दोनों के बीच एक बहुत ही व्यवहारिक और अच्छे संबंध होते हैं जो एक सामान्य रुचि को दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब है और इन दोनों की मीटिंग जब होगी तो उसका अलग ही रोचक देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां
जहां पर भारत को अंतरिक्ष में अंधा करने की तैयारी कर रहे दुश्मन देश पाकिस्तान को सैटेलाइट का पता लगाने वाला रडार देगा चीन। जी हां दोस्तों, दुनिया में आज लड़ाई का तरीका बदल गया है। आज के समय युद्ध में वही आगे रहता है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया सैटेलाइट ही है जो युद्ध का रुख बदल देते हैं। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों के हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखता है। पाकिस्तान भी उनमें से एक है, लेकिन अब चीन भारतीय सैटेलाइटों को किसी भी खुफिया जानकारी से दूर रखना चाहता है। चीन अपना अत्याधुनिक SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। आपको बता दें दोस्तों, चीन के इस रडार में पाकिस्तान की दिलचस्पी का एक सबसे बड़ा कारण इसकी कीमत है। ये रडार बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध है और इस रडार को चीन की सरकारी कंपनी सेक्ट ने बनाया है। दोस्तों, आपको बता दें, सुनलई ने कहा है कि यह रडार मित्र देशों को अंतरिक्ष में मौजूद टारगेट का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। युद्ध के मैदान में यह संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुनलई के बयान को डिकोड करे तो पाकिस्तान के हर कदम पर भारत के सैटेलाइट निगरानी रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है। दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने आते हैं तो भारत हर मूवमेंट पर नजर रख सकेगा, लेकिन इस रडार से पाकिस्तान देख सकेगा कि भारतीय सैटेलाइट कहां है। इसे देखते हुए वो आगे बढ़ सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान चीन से हर वो चीज खरीद सकता है जो भारत के पास है, लेकिन बुद्धि कहां से पाकिस्तान लेकर आएगा जो भारत के पास है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट में मेरा भारत महान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, अकल नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन को महंगा पड़ रहा है खेरसन से सेना हटाने का फैसला। अब उन्हीं के करीबी ने कह दिया है कि पुतिन को मार दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन का युद्ध जी का जंजाल बन गया है। उन्होंने 5 से 6 दिन में यूक्रेन को हराने का सपना देखते हुए युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन अब 9 महीने बाद भी युद्ध जारी है और इस दौरान रशिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक तरफ उसके सैनिक मारे जा रहे हैं तो दूसरी ओर अन्य देशों के प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक हानि हो रही है। अब जब वो युद्ध से पीछे हटने की सोच रहे हैं तो उनके अपने वफादार भी उनके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। इसकी बानगी हाल ही में देखने को मिल रही है। दोस्तों, दरअसल पिछले दिनों रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसान से पीछे हटने का फैसला किया और इस फैसले से नाराज उनके सबसे बड़े राजदार ने उनकी हत्या करने जैसी बातें कह दी। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि अलेक्जेंडर दुगिन पुतिन से इतने नाराज हो चुके हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति की हत्या तक का आह्वान कर दिया। टेलीग्राम पोस्ट में दुगिन ने लिखा कि उनकी हत्या कर दो। दरअसल रशिया को यूक्रेन में जारी जंग में अब हर फ्रंट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से पुतिन ने खेरसन से सेना हटाने का फैसला किया था, जिसके बाद से दुगिन खासे नाराज हैं। हालांकि बाद में दुगिन ने पुतिन के खिलाफ अपनी टिप्पणी को हटा लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खेरसान की सफलता के बाद बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा हम किसी को नहीं भूलते, हर क्षेत्र को मुक्त कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खेरसान से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद उसे अपने देश से पूरी तरह से बाहर करने की प्रतिबद्धता जताई है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर पर करीब 8 महीने से रूसी सेना का कब्जा था। रूस ने इस बड़े शहर में अपनी मजबूत पकड़ छोड़ दी। रशिया ने जब 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो खेरसान सबसे पहले उसके कब्जे में आने वाले स्थानों में से एक था। खेरसान के निवासियों ने इस घटनाक्रम पर खुशी जताते हुए यूक्रेनी सैनिकों को गले लगा लिया। अब वीडियो को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम रूसी अधिकृत क्षेत्र को मुक्त कराने वाले यूक्रेनी सैनिकों के ऐसे कई और सम्मान होते हुए देखेंगे। उन्होंने अभी रशिया के कब्जे वाले यूक्रेन के कई शहरों और गांवों के लोगों से वादा किया, हम किसी को नहीं भूलते और हम क्षेत्र को, हर एक क्षेत्र को मुक्त कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर गुजरात में ओवैसी के सामने लगे मोदी मोदी के नारे मुस्लिम युवाओं के विरोध का क्या है मतलब बता दें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भारी फजीहत झेलनी पड़ गई है। उनकी एक चुनावी सभा में कुछ मुसलमान युवकों ने ही मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं और ओवैसी को काले झंडे दिखाने लगे। दोस्तों, घटना रविवार की है जब AIMIM सांसद सूरत में एक रैली में भाषण देने पहुंचे थे। ओवैसी ने मंच से मोदी सरकार को निशाना बनाना शुरू किया था कि उनके खिलाफ ही नारेबाजी शुरू हो गई। जी हाँ, दरअसल गुजरात चुनाव में इस बार मुसलमान वोट के लिए कई पार्टियों में मारामारी मच गई है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की सभा में कुछ युवक मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और उनके भाषण के दौरान उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं। एजेंसी ने बताया है कि कल सूरत में आम सभा को संबोधित करने के दौरान
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को कुछ युवाओं ने काले झंडे दिखाए और मोदी के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर ओवैसी का मुस्लिम युवकों के साथ उनके द्वारा ही किए गए इस जोरदार विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। गुजरात विधानसभा के लिए 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से ओवैसी के सामने मोदी के नारे लगे हैं दोस्तों, इससे ओवैसी को यह तो पता लग ही गया होगा कि अभी भी गुजरात में मोदी जी का डंका बजने वाला है और उनको वहां पर थोड़ी भी देर रुकना नहीं चाहिए, किसी और राज्य की चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों मोदी के लगे नारे को लेकर। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।